दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी उस अहम जानकारी की जो ईपीएफओ और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस से संबंधित है, जिसमें फिलहाल न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह मिलती है और यह राशि साल 2014 से आज तक नहीं बढ़ी है, जबकि इन सालों में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और आज के समय में 1000 रुपये से न तो ठीक से दवाइयाँ आती हैं, न इलाज होता है और न ही सम्मानजनक जीवन चल पाता है। इसी वजह से लंबे समय से कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स संगठन मांग कर रहे हैं कि ईपीएस पेंशन को बढ़ाया जाए। अब सूत्रों और चर्चाओं के अनुसार सरकार न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने पर विचार कर रही है। हालांकि कुछ संगठन 7500 रुपये तक की मांग कर रहे हैं, लेकिन 5000 रुपये वाला प्रस्ताव इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसे आर्थिक रूप से लागू करना संभव माना जा रहा है। अगर यह बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जो 58 साल की उम्र पार कर चुके हैं या आने वाले समय में रिटायर होंगे। अनुमान है कि करीब 15 से 20 लाख पेंशन भोगियों को हर महीने लगभग 4000 रुपये अतिरिक्त आय मिलेगी, जिससे उनके रोजमर्रा के खर्च, दवाइयाँ और इलाज में राहत मिलेगी। साथ ही यह भी चर्चा है कि ईपीएस का दायरा बढ़ाकर 15,000 बेसिक सैलरी से आगे 25,000 बेसिक सैलरी वालों तक किया जा सकता है, ताकि ज्यादा कर्मचारी भविष्य में पेंशन के दायरे में आ सके। मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक बैठकों से जुड़ी जानकारी के अनुसार कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के विभाग के अंतर्गत ईपीएफओ से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, ईपीएस के दायरे का विस्तार करने और भविष्य में पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने जैसे विषयों पर सरकार डेटा और फाइनेंशियल असर का मूल्यांकन कर रही है। हालांकि श्रम मंत्रालय या मंत्री की ओर से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह संकेत जरूर दिए गए हैं कि आने वाले बजट सत्र या नीतिगत बैठकों में ईपीएस से जुड़े अहम फैसलों पर स्पष्टता आ सकती है। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और यह प्रस्ताव बजट और पॉलिसी स्तर पर विचाराधीन है, जिसे ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी और सरकार के बजटीय समर्थन की जरूरत होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे सरकार पर सालाना 3000 से 4000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह उन बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देगा जिनके पास पेंशन के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। अब सवाल आपसे है कि सरकार की तरफ से जो ये फैसले और आदेश सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही दिशा में हैं या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और आम आदमी से जुड़ी सच्ची जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो FU न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी आवाज बुलंद करें।